इस कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक बहुत ही दूर दराज आइलैंड सुम्बा से। यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ सूखी जमीन और पहाड़ है। इस वीराने में हमें एक लकड़ी का घर बना हुआ दिखाई देता है। दरअसल ये घर मर्लिना का है। मर्लिना जब अपने घर के आंगन में बैठी होती है तभी उसे एक मोटरसाइकिल की आवाज आती है। एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता है और मर्लिना के घर के सामने रुकता है। इस आदमी का नाम मार्कस होता है। मार्कस अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाता है। वो दिखने में एक गुंडा लग रहा होता है। उसके गले में एक लंबा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लटका होता है और उसकी कमर पर एक बड़ी सी लंबी तलवार बंधी हुई है। मार्कस बिना दरवाजा खटकाए दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। वो मर्लिना की इजाजत के बगैर ही घर के अंदर आ जाता है। मर्लिना उसके पीछे पीछे अंदर आती है। मार्कस घर के अंदर चारों तरफ देखता है। तब मार्कस की नजर कमरे के एक कोने में पड़ती है जहाँ एक आदमी कंबल में लिपटा हुआ कुर्सी पर बैठा होता है। मार्कस उसके करीब जाता है और पूछता है कि ये कौन है। मर्लिना कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है। मार्कस उसे गौर से देखता है और वो समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं है, वो अब एक लाश है। दरअसल इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में एक पुराना ट्रेडिशन है कि जब भी कोई मर जाता है तो लोग उसे जल्दी दफनाते नहीं है। वो लाश को मम्मी की तरह करके अच्छे कपड़े पहनाकर घर में ही रखते हैं जब तक कि उनके पास पैसे ना हो जाएं। मर्लिना कहती है कि मेरे पास इसे दफनाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैंने इसे यहीं छोड़ दिया है। वो मर्लिना की तरफ देखता है और उसे ऑर्डर देता है। वो कहता है कि मेरे लिए चाय बनाओ, मैं सफर से थका हुआ हूँ। मर्लिना चुपचाप किचन में जाती है। वो चाय बनाती है और ट्रे में लेकर वापस आती है। इसके बाद वो मर्लिना को कहता है कि आज रात में यहाँ अकेला नहीं रहूंगा, मेरे 6 दोस्त और आने वाले हैं। वो लोग ट्रक लेकर आ रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हम यहाँ तुम्हारे जानवर लेने आए हैं। तुम्हारे पास जितनी भी गायें भैंस और मुर्गियां हैं वो सब हम ले जाएंगे। दरअसल मार्कस एक चोर है। वो मर्लिना के घर से चोरी करना चाहता है। ये बात सुनकर मर्लिना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये जानवर ही उसकी जिंदगी का सहारा है। लेकिन मार्कस की बात यहीं खत्म नहीं होती। वो आगे कहता है कि हम सब थके हुए हैं और भूखे हैं, तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना होगा। हमें रात के खाने में चिकन सूप चाहिए और खाना बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके बाद मार्कस वो बात कहता है जो किसी भी औरत को तोड़ सकती है। वो कहता है कि आज रात हम सब तुम्हारे साथ सोएंगे, मैं और मेरे साथी। मार्कस ये बात इतनी आसानी से कहता है जैसे वो कोई आम बात कर रहा हो। वो कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड अब मर चुका है, तुम अकेली हो, इसलिए तुम्हें हमारे लिए ये सब कुछ करना होगा। अगर तुमने हमारी ये सारी बातें मान ली तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे और तुम्हारे घर को आग नहीं लगाएंगे। मर्लिना के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। वो अकेली औरत है और वो 7 हथियारों से लैस मर्द है। मार्कस उसे ऑर्डर देता है कि किचन में जाओ और हमारे लिए खाना बनाना शुरू करो। मर्लिना चुपचाप वहाँ से उठती है और किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर के बाहर एक ट्रक की आवाज आती है, मतलब कि मार्कस के बाकी 6 साथी वहाँ पहुँच चुके हैं। वो लोग ट्रक से उतरते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वो लोग सीधा मर्लिना के फार्म हाउस में घुसते हैं। वो लोग जानवरों को उठाकर ट्रक में भरना शुरू कर देते हैं। मर्लिना किचन की खिड़की से ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत लुट रही होती है। घर के अंदर मार्कस और उसके साथी आ जाते हैं। वो लोग हॉल में बैठ जाते हैं। वो लोग शराब की बोतल्स खोल लेते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। ये डाकू हॉल में बैठकर आपस में गंदी बातें कर रहे होते हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि मर्लिना के पास पहले कौन जाएगा। मार्कस कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। मर्लिना की नजर किचन के कोने में रखे कुछ जंगली बेरीज पर पड़ती है। ये बेरीज दिखने में आम लगती हैं, लेकिन ये बेहद जहरीली होती हैं। मर्लिना उन बेरीज को उठाती है और उन्हें कूटना शुरू करती है। वो उन्हें तब तक कूटती है जब तक वो पेस्ट ना बन जाए, जिसके बाद वो उन कुटी हुई बेरीज को उबलते हुए चिकन सूप में डाल देती है। इसी दौरान दरवाजे पर आहट होती है। लुटेरों में से एक आदमी जिसका नाम फ्रेंड्स है वो किचन में आता है। फ्रेंड्स मर्लिना को सूप बनाते हुए देखता है। वो मर्लिना के करीब आता है और कहता है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे टेस्ट करने के लिए थोड़ा सूप दो। मर्लिना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अगर फ्रेंड्स ने अभी ये सूप पी लिया और वो यहीं मर गया तो बाकी सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे और मर्लिना का प्लान फेल हो जाएगा। फ्रेंड्स कटोरी की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी बाहर हॉल से मार्कस फ्रेंड्स को जोर से आवाज लगाता है। वो कहता है कि जाओ बाहर ट्रक को चेक करो। तब फ्रेंड्स सूप पिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मर्लिना चैन की सांस लेती है। फ्रेंड्स बाहर चला गया है, यानी अब घर में खाने के वक्त मार्कस समेत सिर्फ 5 लोग मौजूद हैं। सूप अब तैयार हो जाता है। मर्लिना ट्रे में कटोरियां रखती है और सूप परोसती है। वो लोग भूखे होते हैं, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे जल्दी जल्दी सूप पीने लगते हैं। वो लोग सूप पीते हुए मर्लिना के खाने की तारीफ करते हैं। मर्लिना वहाँ से हट जाती है और एक कोने में खड़ी हो जाती है और कुछ ही मिनट्स में सूप अपना काम शुरू करता है। इन लोगों को कुछ होने लगता है। वो हाथ पैर मारते हैं लेकिन चीख नहीं पाते क्योंकि सूप ने उनका गला बंद कर दिया है। देखते ही देखते वो चारों आदमी वहीं टेबल के पास मर जाते हैं। अब सिर्फ एक आदमी बचा है और वो है मार्कस। मार्कस अंदर वाले कमरे में होता है। वो शराब के नशे में धुत होता है, इसलिए उसे
बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वो अंदर से मर्लिना को आवाज देता है। मर्लिना जब उस कमरे की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि मार्कस बिस्तर पर लेटा हुआ है, जिसके बाद वो मर्लिना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी मर्लिन की नजर दीवार के पास पड़ी हुई मार्कस की तलवार पर जाती है। तब मर्लिना आहिस्ता से वो तलवार उठा लेती है और बिना एक पल गवाए मर्लिना पूरी ताकत से मार्कस की गर्दन पर जोर से वार करती है। एक ही झटके में मार्कस का धड़ से अलग हो जाता है। मर्लिना उसकी बॉडी को दूर करती है। उसका चेहरा और कपड़े खून से सने हुए होते हैं। वो बहुत हाँफ रही होती है। अगली सुबह मर्लिना एक बड़ा फैसला लेती है। वो तय करती है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी और अपना जुर्म कबूल करेगी। जिसके बाद मर्लिना अपना बैग लेती है और घर से निकल पड़ती है। मर्लिना पैदल चलकर रोड तक आती है। धूप बहुत ज्यादा तेज होती है और रास्ता बहुत ही सुनसान होता है। वो एक बस स्टॉप पर आकर रुकती है। वहाँ पर पहले से एक लड़की बैठी होती है। इस लड़की का नाम नोवी है। नोवी 10 महीने की प्रेग्नेंट है। दरअसल उसे 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा। नोवी मर्लिना को देखकर बातें करने लगती है। नोवी बताती है कि वो अपने हस्बैंड को ढूंढने जा रही है। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा उल्टा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर बच्चा उल्टा हो तो उसका मतलब ये है कि औरत का किसी और के साथ कनेक्शन है। अब काफी देर इंतजार करने के बाद भी बस नहीं आती। तब वहाँ एक ट्रक आता है। मर्लिना और नोवी उस ट्रक को हाथ देती हैं। तब ट्रक ड्राइवर उन्हें लिफ्ट दे देता है। ट्रक में पहले से ही कुछ लोग बैठे होते हैं। उस ट्रक में एक औरत है जो अपने साथ घोड़े लेकर जा रही होती है। मर्लिना और नोवी ट्रक के पीछे बैठ जाते हैं। मर्लिना ने वो पोटली अपनी गोद में पकड़ कर रखी होती है। तब की नजर उस पोटली पर पड़ती है। वो पूछती है कि इसमें क्या है, कुछ खाने के लिए है तो बताओ, लेकिन मर्लिना उसे मना कर देती है। नोवी उससे बार बार पूछती है और आखिरकार मर्लिना ठंडे लहजे में कहती है इसमें चोर का सर है। ये सुनते ही ट्रक में सन्नाटा छा जाता है। तब वो घोड़े वाली औरत जोर से चीख पड़ती है। ट्रक ड्राइवर घबराकर ब्रेक लगाता है और ट्रक रोक देता है। वो पीछे आता है और मर्लिना को उतरने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम किसी खूनी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, तुम गाड़ी से नीचे उतर जाओ। तब मर्लिना अपनी तलवार निकालती है और ड्राइवर की गर्दन पर रख देती है। मर्लिना की आंखों में कोई डर नहीं होता। वो कहती है कि गाड़ी चलाओ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो मजबूरी में गाड़ी की सीट पर बैठता है और गाड़ी चलाना शुरू करता है। अब रास्ते में नोवी को वॉशरूम जाना होता है। तब ड्राइवर गाड़ी रोकता है, जिसके बाद नोवी और मर्लिना नीचे उतरती है। जहाँ मर्लिना खड़ी होती है वहाँ उसे अचानक मार्कस दिखाई देता है। वो बिना असर के वही इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। तब मर्लिना उसे इग्नोर करके वापस ट्रक में बैठ जाती है। दूसरी तरफ कहानी वापस मर्लिना के घर पर जाती है, जहाँ फ्रेंड्स जो कल रात सूप पिए बिना यहाँ से चला गया था वो वापस मर्लिना के घर आता है। वो देखता है कि डाइनिंग टेबल के पास उसके 4 साथी मरे पड़े हैं। ये देखकर फ्रेंड्स को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से और दुख में चीखता है, जिसके बाद वो मार्कस के कमरे की तरफ जाता है। वहाँ बिस्तर पर उसे मार्कस की लाश मिलती है। फ्रेंड्स समझ जाता कि ये सब मर्लिना का ही काम है। वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो वहाँ पड़ी लाशों को देखता है और कसम खाता है कि वो मर्लिना को ढूंढ के ही रहेगा। दूसरी तरफ मर्लिना और नोवी शहर पहुंच जाते हैं। मर्लिना ट्रक से उतरकर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और नोवी अपने हस्बैंड को ढूंढने चली जाती है। मर्लिना जब पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर उसे लगता है कि पुलिस वालों को किसी चीज की परवाह नहीं है। मर्लिना एक ऑफिसर के डेस्क पर जाती है और वो पोटली टेबल पर रखकर उसे खोल देती है। ये देखकर पुलिस वाले हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। ऑफिसर पूछता है कि ये क्या है, जिसके बाद मर्लिना उन्हें पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि इस आदमी ने अपने साथियों के साथ मेरे घर पर हमला किया। इन्होंने मेरे जानवर चुराए और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने अपनी जान बचाने के लिए इसका ये हाल कर दिया। ऑफिसर रिपोर्ट लिखना शुरू करता है, लेकिन वो मर्लिना से अजीब और गंदे सवाल पूछता है। वो पूछता है कि जब वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था तो क्या तुम्हें मजा आया। ये सुनकर मर्लिना को अंदर से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत रहती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे घर कब चलेंगे। ऑफिसर उसे कहता है कि हम अभी नहीं जा सकते। मर्लिना पूछती है कि क्यों। ऑफिसर जवाब देता है कि क्राइम सीन पर जाने के लिए गाड़ी चाहिए। हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। हमें सरकार ने अभी फंड्स नहीं भेजे हैं। तुम घर जाओ, जब फंड्स आएंगे जिसमें 1 महीना भी लग सकता है तब हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। मर्लिना को एहसास होता है कि यहाँ इंसाफ मांगना बेकार है। ये सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है। वो ऑफिसर से कहती है कि ठीक है। वो उस पोटली को वहीं पर छोड़ देती है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आती है। बाहर एक ढाबे पर उसे नोवी मिलती है। नोवी बहुत रो रही होती है। नोवी बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मिल गया था, लेकिन उसने मुझे अपनाने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये बच्चा मनहूस है और उसका नहीं है। नोवी पूरी तरह से टूट चुकी है। मर्लिना उसे हौसला देती है। तभी वहाँ फ्रेंड्स पहुंच जाता है। फ्रेंड्स ने ट्रक ड्राइवर को धमका कर पता लगा लिया था कि वो लोग कहाँ गए हैं। फ्रेंड्स ढाबे पर आता है और नोवी को पकड़ लेता है। वो नोवी के गले पर चाकू रख देता है। फ्रेंड्स मर्लिना से चिल्लाकर कहता है कि मार्कस का सर वापस करो। अगर तुमने सर वापस नहीं किया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। मर्लिना वहाँ से चुपके से निकल जाती है। तब फ्रेंड्स नोवी को जबरदस्ती
में बैठाता है और वापस मर्लिना की घर की तरफ ले जाता है। रास्ते में फ्रेंड्स नोवी को धमकाता है कि अगर मर्लिना नहीं आई तो वो उसे मार देगा। अब इसके बाद हमें मर्लिना को दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ वापस जा रही होती है। वो एक घोड़ा लेती है और तेज रफ्तारी से घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं जा रही होती। उसने पुलिस स्टेशन के बाहर से मार्कस का सर वापस ले लिया था। शाम को फ्रेंड्स नोवी को लेकर मर्लिना के घर पहुंचता है। घर की हालत अभी भी बिल्कुल वैसी होती है। फ्रेंड्स नोवी को एक कोने में बैठने को कहता है। तभी अचानक नोवी का लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो दर्द से कर्रा रही होती है। थोड़ी देर बाद मर्लिना घर के दरवाजे पर आती है। उसके हाथ में मार्कस का सर होता है। फ्रेंड्स दरवाजा खोलता है और मर्लिना को देखकर वो कहता है कि इस सर को वापस मार्कस के धड़ के साथ रखो। फ्रेंड्स अपने लीडर को इस हालत में देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल फ्रेंड्स का गुस्सा वापस आ जाता है। वो नोवी को ऑर्डर देता है कि किचन में जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। फ्रेंड्स मर्लिना की तरफ मुड़ता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अंदर वाले कमरे में ले जाता है। वो कहता है कि जो काम मार्कस पूरा नहीं कर पाया वो काम मैं पूरा करूंगा, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। तब फ्रेंड्स भी मार्कस की तरह मर्लिना के साथ करने की कोशिश करता है। मर्लिना चीखती है। बाहर किचन में नोवी दर्द में होती है, लेकिन अंदर से मर्लिना की चीखें सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तब नोवी की नजर वहां पड़ी एक मैचेट पर पड़ती है। नोवी एक गहरी सांस लेती है और वो तलवार उठा लेती है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं है। वो दौड़ते हुए कमरे के दरवाजे पर आती है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। नोवी पूरी ताकत से अपनी बॉडी को दरवाजे पर मारती है, जिससे दरवाजा टूट जाता है और नोवी बिना सोचे समझे तलवार हवा में घुमाती है और पूरी ताकत से फ्रेंड्स की गर्दन पर वार करती है और एक ही झटके में फ्रेंड्स का सर भी धड़ से अलग हो जाता है। मर्लिना फ्रेंड्स की लाश को धक्का देती है और खुद को वहां से आजाद करती है। फ्रेंड्स अब मर चुका है। तभी अचानक नोवी जोर से चीखती है क्योंकि उसका बच्चा पैदा होने वाला है। मर्लिना जल्दी नोवी के पास आती है। वो मिडवाइफ की तरह नोवी की मदद करती है और आखिरकार एक बच्चे के रोने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। नोवी ने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया होता है। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। मर्लिना उस बच्चे को साफ करती है और नोवी की गोद में दे देती है। ये दोनों थकी हुई हैं, उनमें लथपथ हैं, लेकिन इनकी आंखों में जीत है। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक नई जिंदगी को भी जन्म दिया। आखिर में ये दिखाया जाता है कि सुबह होती है और सूरज निकल रहा होता है। मर्लिना और नोवी उस बच्चे को लेकर घर से बाहर आती हैं, लेकिन मर्लिना पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो लोग पर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।